अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। क्या आपको पता है कि सूरह अलक वन ऑफ द बेस्ट एंड मिरेकलस सूरह ऑफ द कुरान है। ये सबसे पहली सूरह है जो अल्लाह ताला ने कुरान में रिवील करी थी, और ये सबसे बेस्ट इसलिए है क्योंकि इसमें दो साइंस के ऐसे फैक्ट्स हैं जो साइंटिस्ट ने 1400 साल बाद जाके अब प्रूव करे हैं। ये सूरह शुरू होती है इकरा वर्ड से, जिसका मतलब है रीड। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे ये रेवलेशन लेके, तो उन्होंने 3 बार इकरा वर्ड बोला था। वन ऑफ द इंटरप्रिटेशन इसकी ये हो सकती है कि अल्लाह ताला कमांड कर रहे हैं पूरी ह्यूमैनिटी को, चाहे वो बिलीवर्स हो या नॉन बिलीवर्स हो, कि इकरा, कि वो कुरान रीड करें, अपनी समझ का इस्तेमाल करें, अपने कॉन्शियसनेस का इस्तेमाल करें, और ह्यूमन क्रिएशन एंड गॉडली कॉन्शियसनेस के बारे में क्वेश्चन करें। इस सूर्य के दूसरे ही वर्ड्स में बहुत बड़ा साइंस का फैक्ट है। सूर्य शुरू होती है इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक। इसमें अलग जो वर्ड है ये सिग्निफाई कर रहा है एक कोआगुलेटेड ब्लड के बारे में। ह्यूमन एम्ब्रियो फॉर्मेशन के जो दूसरा स्टेज होता है, उसमें ह्यूमन एम्ब्रियो एक क्लॉट ऑफ ब्लड की तरह होता है, कोआगुलेटिव ब्लड की तरह होता है, जिसका एग्जैक्ट मीनिंग एक अलग है। फिर आगे वर्स कंटिन्यू होती है इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यालम। इसमें अल्लाह ताला ने बताया कि अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत को, पूरी ह्यूमैनिटी को एक कलम के ज़रिए से सिखाया है, और वो सिखाया जिसके बारे में इंसानियत को कोई नॉलेज नहीं थी। कलम जो है वो अल्लाह ताला ने सबसे पहली चीज़ क्रिएट करी थी, और उसे कमांड किया था कि वो लिखे, और वो लिखना शुरू कर दिया था। जो भी हिस्ट्री में जो होगा, आगे होगा या होने वाला है, वो सब अल्लाह ताला ने कमांड करा उस कमांड पेन को कि वो लिखे और एक किताब में लिखे। फिर अल्लाह ताला ने बताया कि फिर भी इंसानियत जो है वो गुनाह करती है और सारे लिमिट्स क्रॉस कर देती है, और वो तब लिमिट क्रॉस करती है जब वो ये सोचती है कि वो सेल्फ सफिशिएंट है और उसका कोई खुदा नहीं है। फिर आगे जो वर्स रिवील हुई थी वो अल्लाह ताला ने अबू जहल के बारे में रिवील करी थी। अबू जहल जो इस्लाम का वन ऑफ द वर्स्ट एनिमी था, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त के दौरान का फ़िरौन था एक तरीके से। वो मुसलमानों को टॉर्चर करता था, नमाज़ पढ़ने से रोकता था, हज करने से रोकता था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी टॉर्चर करता था। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर अबू जहल अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो श्योरली उसे अल्लाह ताला उसके 4 लॉक से खींचते हुए उसे हेल दोज़ख में लेते हुए जाएंगे। 4 लॉक जो फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, और इसमें एक बहुत बड़ा साइंस का फैक्ट है। 4 लॉक के बारे में बताया कि नासियातिन कासिबातिन खातिया, जिसकी एग्जैक्ट मीनिंग है अलाइंग एंड सिनफुल लॉक। साइंटिस्ट ने अब जाके प्रूव करा है कि जो ह्यूमन ब्रेन का फ्रंट पार्ट जो होता है, जो 4 लॉक जो होता है, वो सारे सिंस और लाइन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये वन ऑफ द मेजर साइंटिफिक फैक्ट है जो पहले ही अल्लाह ताला ने पहली सूरह में रिवील कर दिया था। एक इंसान जो इलिटरेट है, जिसे पढ़ना और लिखना नहीं आता, वो कैसे 1400 साल पहले एक डेजर्ट में डिस्कवर कर सकता है ह्यूमन फंक्शनिंग के बारे में, ह्यूमन एम्ब्रियो फॉर्मेशन के बारे में। श्योरली ये अल्लाह ताला का पैगाम है जो अल्लाह ताला ने भेजा था एंजल जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए, और जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरा था। और जो कुरान है वही ट्रू मैसेज है जो हमारे क्रिएटर ने, अल्लाह ने पूरी ह्यूमैनिटी के लिए भेजा है।